मैंने जंगल के बीच में 5 आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है, और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मैन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं है। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सर्वाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ ये स्ट्रॉबेरीज है क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा खाना है। मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। सॉसेज सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। ये बहुत ज्यादा खाना नहीं है। देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? साफ सुनाई दे रहा है। सब यहाँ मैं है। सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं, और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। ये खाना 5 लोगों के मुकाबले 2 के लिए बहुत होगा। क्या हम सच में सिर्फ 1 या 2 लोगों के सर्वाइवल का सोच रहे हैं? उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो ऊपर से नीचे तक बुरा लगेगा। कम ऑन, देखो पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेटेजी हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 100%। ए, हम एक टीम है ब्रो। हम इसे पूरा हम करेंगे। यही रुकेंगे। लड़कियों की जीत, लड़कों की हार। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया, और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा, क्या टेंट बनाया है। लड़कियाँ ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो तो इसमें हरा ही दिया होगा। तो पहली रात बहुत मुश्किल थी। मुझे सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियाँ लड़कों से बेहतर कर रही है। हम जंगल से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए। और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं आता। दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया। हम पहुँच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत और हूँ। पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुंच सकते। डे 4, जॉश और मैंने सोचा कि हमें ही काम करना होगा क्योंकि बाकी लोग खेलने में बिजी हैं। तो टीजे और मैं काम का पूरा बोझ उठा रहे हैं। टीम के लिए टेंट बना रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और बाकी के वो तीनों बस आग के चारों ओर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉश, तुम कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया? हाँ, कब? तुम्हें पता था कि खाना खत्म हो गया? नहीं। मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भी वही लगा। अब चुप रहो। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। मैं सीधे जॉश से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन आराम करते हो और हम दिन रात मेहनत करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। मुझे दुख तो हुआ, मतलब कैलोरीज बर्न करने के नाम पर वो सिर्फ बैक फ्लिप्स और कैमरे के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं सच में ये और करना चाहता हूँ। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम 5 के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। हम राशन की बात नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, तो हमने टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हाना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो इसके लिए इस मॉन्स्टर ट्रक को ले जाते हैं। हम पहले एलिमिनेशन के लिए उनके कैंप पर पहुंचने वाले हैं। मेरा यहाँ से जाना हमारी स्ट्रैटेजी है। अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। बहुत अच्छा किया।
अगर लड़कियां जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। कई लोगों ने कहा देखो मैं बस चली जाती। हैना खुद को लकी मान सकती है क्योंकि अगले 2 दिनों में तेज बारिशों ने दोनों टीमों को उनके शेल्टर में रहने और सिर्फ उनके राशनों पर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इस खाने पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। लेकिन इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए इस वीडियो में हर 10 दिन में लड़के और लड़कियां एक दूसरे का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लड़कियों से करेंगे। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तुम हमें कोई गुड न्यूज देने वाले हो। शायद। मुझे चाहिए कि तुम एक लीडर चुनो और पोटेंशियल प्राइज के लिए लड़कों का सामना करो। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे लीडर को ब्रिज पर मिलूंगा। यहाँ से वीडियो को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। हम रेडी हैं। चलो देखते हैं बॉयज कैसे हैं। लड़कों के कैंप में स्वागत है। तुम लोग काफी ऑफिशियल लग रहे हो। मुझे चाहिए कि तुम लोग एक लीडर चुनो जो 1 घंटे में मुझे पुल पर मिलेगा। ऑफ कोर्स किलर पी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई हूँ। आ जाओ यहाँ। ये वॉक कितने ड्रामेटिक होते हैं। कांग्रेचुलेशंस 10 दिन सर्वाइव करने के लिए। कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा। और याद रहे इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि विरोधी टीम में कितने लोग बचे हैं। तुम्हें पता है इसकी टीम में कितने लोग बचे हैं? 3 होंगे। और इनकी टीम में कितने बचे हैं? मैं भी 3 ही कहूँगी। मजेदार बात ये है कि दोनों पूरी तरह से गलत है और सच तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक टीम जीत नहीं जाती। ये चैलेंज सिंपल है। तुम एक एक करके उस टारगेट पर निशाना लगाओगे और टारगेट के नीचे एक बैग लटका हुआ है जिसमें जल्दी खराब होने वाला खाना है। टारगेट को हिट करोगे तो बैग गिर जाएगा, लेकिन अगर मिस करोगे इसे दूसरी तरफ ले जाओ, फिर इसे भी एक मौका मिलेगा जीतने का। मैं आर्चरी में बहुत अच्छा हूँ, तो अब मैं पैट्रिक को भेजने के फैसले से सहमत नहीं हूँ। फेड्रिया ये कर सकती है। हाँ बिल्कुल। टॉस जीतने वाला पहले फायर करेगा। नहीं, पानी में नहीं। मैन, ठीक है, फायर करो। पहला शॉट हम जीतने वाले क्या हैं। तुमने कभी तीर चलाया है? कभी नहीं। ओह, अच्छा। मुझे लग रहा है मैं सुपर बॉल देख रहा हूँ। ये तुम पहली बार कर रहे हो? ओह, हाँ, ये तुम पहली बार कर रहे हो। ब्रो क्या हो रहा है? स्विंग और मिस। टारगेट को दूसरी तरफ ले जाओ। देखते हैं ये कर पाती है या नहीं। ओह, उसने जैकेट उतार दी। ओह अब समय आ गया है। फेड्रा, तुम्हारी टीम के लिए ये राशन बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये राशन जीत पाओगी? ये कमाल का लड़ाई हो सकता है। ये क्या हो रहा है? ये तो हंगर गेम्स देखने जैसा था। ठीक है, चलो उसे उठाते हैं। जीत की खुशी। देखते हैं लड़के क्या कर रहे वो हैं। स्ट्रगल कर रही हैं। चलो करते हैं। तुम सभी को ये ज्यादा और जल्दी खाना होगा। तुम हमेशा तुम सभी क्यों बोलती हो? तो क्या? हमें बारिश के बाद राशन कम करना पड़ा और देखा जाए तो ये ज्यादातर जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो हालांकि ये कुछ समय के लिए चलता है, लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। और हमने बात की कि मैं जाऊंगी। तुम अभी जाने के बारे में सोच रही हो? हाँ। मैं यही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ अभी। फीस्टेबल्स खाकर और गले मिलकर अलविदा कहा गया। पार्टी बॉस। हम बाहर मिलेंगे। अब लड़कियों की टीम में 3 लोग बचे थे, पर लड़कों की टीम में अब भी 5 लोग थे। मैं जानती हूँ हम ये चैलेंज उसके लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल। और है ना। खाने के लिए भरपूर राशन और एक कम मेंबर के साथ लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत होपफुल। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस खाने का मिलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चीयर्स दोस्तों। Cheers। डिलीशियस। हालांकि टीजे पर चैलेंज हारने का असर बहुत भारी पड़ा। मैं सच कहूँ तो इस कंपटीशन को लेकर खुद को बहुत कोस रहा हूँ। सभी को लगता है कि जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स किलर पी, तुम Killer कर सकते P! हो। मैंने मौके पर कदम क्यों नहीं उठाया? जब मैं उस कुर्सी पर बैठा था और मैंने बोज और एरोस को देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे ही करना चाहिए था। अगला चैलेंज मैं ही करूँगा। लड़कियां अगले कुछ दिनों तक अपने भरपूर खाने का मजा ले रही थी, Cheers। लेकिन लड़कों को अभी भी मछलियां पकड़नी पड़ी। लेट्स गो बेबी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि राशन तेजी से कम हो रहा था, लड़कों की टीम काफी निराश होने लगी थी। भाई कैम, तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं सुस्त लग रहा हूँ, लेकिन ये सब स्ट्रेसफुल है। मेरे पास और एनर्जी नहीं है। दबाव ने कैमरन पर बहुत असर डाला और जबकि सैमी ने उसे एनकरेज करने की कोशिश की, उसने 13वें दिन की सुबह अपना फैसला कर लिया था। नींद की कमी अपना असर दिखा रही है। मेरी हिम्मत टूट रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। ध्यान रखना भाई, ये सफर यादगार रहेगा। बाय कैम। आज कैम को खोना एक बड़ा झटका था। आज का दिन बहुत बेकार रहा। सिर्फ लड़के ही अपना एक मेंबर नहीं खो रहे थे। और आज तालिया का दिन है। हम इसे बहुत याद करेंगे। बहुत ज्यादा। लड़कियां गेम से बाहर हो रही थी क्योंकि ये उनकी $500 मिलियन जीतने की स्ट्रेटेजी है, लेकिन लड़के मुश्किलों की वजह से बाहर हो रहे थे। मैं पूरी तरह हार चुका हूँ और इसके लिए आभारी हूँ। बस ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत उदास हूँ ब्रो। क्या तुम अगले चैलेंज तक पहुँच सकते हो? नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ब्रो। हाँ। लड़कों ने मिलकर अपना शेल्टर अपग्रेड किया और फिर सोने के लिए चले गए और सुबह रेडियो कॉल किया।
क्या हाल है बॉयज? मुझे वॉकी पर मैसेज मिला। मुझे इसे समझना होगा जिमी। मैं बड़ा माचो आदमी बनकर ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है सभी लोग, चलो इसे ड्रॉप करके आए। आ जाओ। लड़कों के कैंप को छोड़ने से पहले सैमी ने लड़कों को एक गिफ्ट दिया। तुम्हें टी शर्ट चाहिए? हाँ चाहिए, उसके सारे कपड़े। और शॉर्ट्स भी चाहिए। अब जब तुमने इसकी सारी चीजें ले ली हैं, क्या ये जा सकता है? ये जा सकता है। अब ये ट्रक के अंदर है, जिसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया है। कार्ल, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अब 3 बचे हैं। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? 2 दिन बाद क्या एक ही बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2 हफ्तों में हमने पहले ही आधे खिलाड़ियों को खो दिया था और हालात और खराब हो रहे थे। मैंने उस ट्रक को देखा जिससे वो गया और मुझे पहले बहुत जलन हुई। मुझे नहीं पता मैं लास्ट तक आऊंगा या नहीं। जॉश पहले से ही जाना चाहता था और सिचुएशन और भी खराब हो गई एक बड़ा तूफान आने के बाद। ओ, यहाँ से पानी टपक रहा है। लड़कियां आराम से अपने पक्के शेल्टर में सो रही थी, जबकि लड़कों का कैंप भारी बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे खत्म हो। तूफानी बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रही। मेरा रेनकोट पूरी तरह से भीग गया था, पेट और पैंट दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो बस मैं क्विट करने वाला था। तो फाइनली आज बारिश रुक चुकी है और मॉम फेड्रिया आज सुबह हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। थोड़ा स्ट्यू है, स्वादिष्ट है। मुझे लगता है लड़के मजे नहीं कर रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरी खबर है, मेरा दुश्मन आ गया है, पॉइजन आइवी। ये हर जगह फैल रहा है और सच कहूँ तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मेरा समय आ गया है। हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम छोड़ते हो तो मुझे ज्यादा खाना मिलेगा। हे, मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह जॉश भी बाहर हो गया। जॉश, चलो आ जाओ। चलो कार्ल, सफर शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और मजबूत हो गए हैं। अब हमारे पास ज्यादा खाना है, जितनी देर हो सके टिक सकते हैं और सारे चैलेंजेस जीत सकते हैं। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है चैंडलर? फ्राइडे। डे 20, मतलब वक्त है हमारे दूसरे चैलेंज का। अलर्ट अलर्ट, एक कैप्टन को चुनो और उसे ब्रिज पर भेजो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जीत सकती। तुम दोनों पिछली बार नहीं आए थे, इसलिए एक बात साफ कर देता हूँ। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। चैंडलर, बीच में निशान लगाने के लिए कुछ है? ठीक है, हम इसे वापस रख ओह, देंगे। ये सही है। हेलो, हाय। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मैं और मेरी टीम तुम्हें और जो भी कैंप में है उसे $50,000 का ऑफर दे रहे हैं अगर तुम अभी क्विट कर दो तो। लगता है तुम्हें डर है कि तुम 500K तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई और भी टेंशन महसूस कर रहा है? ओह। देखेंगे 33वें दिन जब ये सब खत्म होगा। तो तुम खुद को 33 दिन का टाइम दे रहे हो? मैं तुम्हें 33 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ओह, ठीक है। तुम दोनों तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जुबान से तलवारें भी चला रहे हो। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। इस बार चैलेंज में तुम्हारे शेल्टर को बर्बाद कर रही बारिश की वजह से तुम एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। हरिकेन सीजन आ रहा है, ये बहुत काम आएगा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं चाहोगी? मुझे तो चलेगा, लेकिन अगर लड़कों को ये आराम मिल गया तो शायद वो चले जाएं। या फिर वो ज्यादा दिन टिक सकते हैं? देखते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। अगर जूलिया ने टेंट नहीं लिया तो और एक रात साथ नहीं बिता पाएंगे। ये मुश्किल होगा। क्योंकि पहला चैलेंज लड़कियां जीती थी, इसीलिए सबसे पहले फैसला तुम लोगी। नहीं जूलिया, कम ऑन। क्या तुम खुद को एलिमिनेट करोगी ताकि तुम्हारी टीम को टेंट मिल सके? मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है। ओ, अब लग रहा है ऑफिशियली मैं अकेली ही हूँ। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम या वो टेंट? ठीक है, मेरी टीम आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्रेजी था। रुको 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 रुको। ये टेंट हमारी स्ट्रैटेजी और जीत के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसे अलविदा कहने का एक मौका पाऊंगी। ये टेंट 100% रेन प्रूफ नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचूं तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट।
टीजे की बदकिस्मती थी, ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। और लड़कियों के कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। देखो इसे काफी अच्छा है, इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं है, यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को यह एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है अपनी टीम को $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा, लेकिन तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम 2 हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला, ये एक स्नैपिंग टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? फेड्रा ने अपने अकेलेपन में खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था, और यहाँ दूसरी तरफ लड़कों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। ओह, जरा देखो इसे, ये तुम्हारे जितना बड़ा है। इस सांप का साइज तो देखो यार ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना, 6.5। मैं चैलेंज डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि हम वहीं जीत जाएंगे। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। देखते हैं तीसरा चैलेंज क्या होगा। टीजे और पैट्रिक के बीच की दोस्ती पहले से काफी मजबूत हो गई थी, इसलिए मुझे पता था कि डे 30 के चैलेंज में उन्हें कैसे टेस्ट करना है। क्या तुम कैप्टन मैं बनोगी? बाकियों से पूछ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब मैं ही कैप्टन हूँ। ओके, तुम डे 10 पर आए, तुम डे 20 पर। डे 30 का कैप्टन कौन बनेगा? लगातार 2 बार। ठीक है, ऑल द Let's बेस्ट। go। जीत कर ही आना दोस्त। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। वाह! हाँ। क्या चैलेंज सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। यस सर। तो फिर सुनो, इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हर प्लेयर के परिवार वाले जंगल के दूसरी ओर मौजूद हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपनी टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मिस्टर मिस्टर बीस्ट बीस्ट चैलेंज। चैलेंज। लेट्स गो। लेट्स गो। लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल। मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी, चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? और इस तरह ये मुकाबला राशन वर्सेस भाईचारे में बदल गया। लेकिन फिर उसी रात लड़कों के कैंप में एक बिन बुलाया मेहमान अचानक घुस आया। वो क्या था? बाहर कुछ तो है। ओह, हेलो मत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सुबह हुई तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारी ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था, कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ,
सुनो टीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मैन्स कैंप से। मैं इस कंपटीशन से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या? क्या क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा? हाँ, क्यों चलो नहीं? चलते आओ हैं। हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं डे 60 चैलेंज 6 तक पहुँच जाऊँ। और क्या लगता है लड़कियाँ कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। दोनों कैंप्स में एक एक सर्वाइवर बाकी है, इसीलिए अब सब कुछ टीजे और फेड्रा पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सके। टीजे का राशन खत्म हो रहा था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कितना बड़ा पेट है। दूसरी तरफ फेड्रा उन्हें पेट बना रही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक। 10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं है। जोश में अगर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे लिंकन कोई का क्या? प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। मुझे भी नहीं। वो वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। तुम दोनों के सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हमारा अगला आइटम है डूड वाइप्स। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स डूड वाइप्स फ्लैशेबल और डिस्पोजेबल वेट वाइप्स हैं, जो कि 99% प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और पानी से बने हैं। तरोताजा हो गया। वक्त है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का। ये ना सिर्फ टॉयलेट पेपर से बेहतर है, बल्कि डूड वाइप शार में भी काम आते हैं, जिसकी इन दोनों को जरूरत है। इसने लिखा है डूड वाइप्स और इसने लिखा है कुछ नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसे पकड़ो। डूड वाइप्स मिल गए। तीसरा आइटम है और डूड वाइप्स, क्योंकि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में क्या कहूँ? मतलब ये काम क्या है? हाँ, ये बहुत काम के है। चलो जल्दी वोट करो। क्या तुमने कुछ लिखा? उसने नहीं लिखा। ठीक है, ये लो तुम्हारे डूड वाइप्स। Thanks. अगर आप लोग भी इन दोनों की तरह डूड वाइप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाइए वॉलमार्ट, अमेज़न या फिर किसी भी वेबसाइट पर जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल टॉयलेट पेपर यूज करना बंद करो, वो लूजर्स के लिए है। इतने लंबे समय बाद खुद को साफ करने से उन्हें अच्छा लगा होगा और इस समय कोई भी अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर सकता है। लड़कियों की स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ओ टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मेरा जवाब है जब तक मैं यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर लेती तब तक। कुछ दिनों बाद टीजे और कॉन्फिडेंट हो गया कि वो लड़कों के लिए ये चैलेंज जीत लेगा। चैलेंज नंबर 5 तक ये गेम खत्म हो जाएगा, पर अगर ये खेल चैलेंज 5 से आगे बढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी होगी। मेरा दिल, आत्मा, दिमाग सब एक ही चीज बोल रहे हैं, चैलेंज 5। दोनों टीम्स में एक एक खिलाड़ी बाकी हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो $5 लाख जीत सके, और टीजे अभी से ही जीतने की तैयारी कर रहा था। तो आज मैं रोज से 2 गुना ज्यादा चावल खाऊंगा ताकि मुझे डे 50 वाले चैलेंज पर एक जबरदस्त जीत मिल सके। और अब समय आ गया था इन सारी बातों को टेस्ट करने का और ये देखने का कि क्या टीजे डे 50 चैलेंज को जीत पाएगा। कंटेस्टेंट्स यहाँ आ जाओ, शर्माओ मत। मैं डे 50 पर वहाँ नहीं आ पाया क्योंकि फिलहाल मैं 7 दिन एक गुफा में बिता रहा हूँ, तो मेरे होलोग्राम से बात करो। गुफा कैसी है? Oh my God, ये पागलपन है। सच कहूँ तो ये बहुत वाहियात है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिले हो, बात नहीं करोगे? ठीक है, क्या लगता है डे 50 चैलेंज में क्या होने वाला है? मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ है बॉक्स जिस पर सप्लाईज लिखा है। डे 50 पर हम जश्न मनाएंगे, तुम दोनों को फीस्टेबल्स मिलेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तुम दोनों को चॉकलेट्स का ये मल्टी पैक मिलता है। तुम कितने अच्छे हो। ये आपको देश भर के वॉलमार्ट, अल्बर्ट्सन्स और क्रोगर्स में मिलेंगे। फीस्टेबल्स खरीदें और खुद ट्राई करके देखें। बस इतना तुम अपने कैंप्स में जा सकते हो, चॉकलेट खा लो या फिर बचा करो। डे 60 पर मिलेंगे। क्या वो दूर चले गए?
हाँ ठीक है, चैंडलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स में एक एक मैसेज छुपा है जिसमें लिखा है 3 दिन का खाना पाने के लिए वापस ब्रिज पर आ जाओ। अब दर्शकों को खाना दिखाओ, देखते हैं कि कौन ये मैसेज पहले पढ़कर ये खाना जीतता है। कुछ दिनों बाद मिलेंगे चैंडलर। आई लव यू। रुको, लव यू टू बोलो। उसने नहीं बोला। चैलेंज 5, हमें हमारे फेस्टिवल्स मिल ही गए। ये चॉकलेट है। चॉकलेट पिघल जाता है तो मुझे इसे रखने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। शायद मुझे और एक खो लेना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं जानती हूँ ये ज्यादा है, लेकिन मैंने जीता है। हर खाने के बाद इसका एक टुकड़ा खाना चाहिए, इससे मैं कंपटीशन के आखिरी तक टिक पाऊंगा। 5वें चैलेंज के बाद मेरा मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीजे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन वो राशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसने फेस्टिवल्स ना के बराबर खाए। लगता है मैं अपने चॉकलेट को प्लान करने में ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ये टेस्टी है तो मुझे पता है कि इसे कैसे बचाना है। और उसने उन्हें बचाया भी। टीजे ने अगले 3 दिनों तक चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर डे 57 पर उसे अपना फेवरेट फ्लेवर मिल गया। एक पीनट बटर फेस्टिवल। रुको, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ब्रिज पर 3 दिनों तक का खाना रखा है। जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो खाना जीत जाएगा। गुड लक। फेस्टिवल तुम्हें बाद में खाऊंगा। चलो, 3 दिनों तक का खाना। वाह, लेट्स गो। मुझे वो दिख नहीं रही, शायद लड़कों की टीम जीत जाएगी। लगता है वो खाना ले गई। धत तेरी की। फेड्रा ने वाकई में टीजे को हरा दिया, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था। 3 दिनों का खाना। वाओ, ये अब भी यही है। ये हुई ना बात। इसे जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, फेड्रा तो यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, फालतू में इतना भागा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर टीजे सावधान नहीं रहा तो उसकी ये सोच असलियत में बदल सकती है। इनमें से कोई एक अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सकता है। इनमें से कोई एक जंगल में महीनों बिताने के बाद खाली हाथ घर लौटेगा। मैं शिकार करने में अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, उसमें बहुत कैलोरीज जाएंगे। और उसके बाद खाना मिले ना मिले, मैंने अपने आखिरी स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म कर लिए हैं। मेरे लिए यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक चुनौती है और मुझ पर इसका असर भी हो रहा है। आज डे 59 की रात है। कल मेरा राशन खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल का प्राइस और ज्यादा राशन हो, क्योंकि मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। डे 60 के चैलेंज का वक्त हो चुका है, तो तुम दोनों डे 40, डे 50 और एक बार फिर डे 60 पर मिले। सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था? मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है। तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो, फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है, और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? Yes। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1 दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट, और डीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए, और साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ बिल्कुल। डीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती। मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ, तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ है। ये आइडिया तो गया कचरे में। सबकी उम्मीदें और सपने मेरे कंधों पर थे। लगता है कि मुझे वो बोझ नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा है। मैं यहाँ बहुत समय से अकेली हूँ। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर प्रतियोगी ये जानने के लिए आए हैं कि उनकी टीम ने $5 लाख जीते हैं या नहीं। क्या मेन जीतेंगे या फिर विमेन? अब जो प्रतियोगी हारा है वो खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गई। हम नहीं चाहते थे कि तुम सब खाली हाथ लौटो, इसलिए हम तुम्हें $10,000 देंगे कम्पीट करने के लिए। फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो नहीं। अच्छा? ये सब झूठ था, तुम जीत गई। मुझे सबकी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें रोज याद तुमने किया। कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। तुम जीत गए। तुम पांचों ने $1,00,000 जीते हैं। अगली बार कोशिश करना बॉयज।